चैप्टर 64 के स्टार्ट में किसी लग्जरी रिसोर्ट का सीन दिखाया जाता है और उसके बाद में दिखाया जाता है कोई बोलता है कि मैं इसके लिए 500,000 देने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद में कोई बोल रहा होता है कि ये जो जेंटलमैन है ना, उसने ऑफ़र किया है पूरे $500,000 का। इससे ज़्यादा कोई बिड लगाने वाला है क्या? एक होस्ट कह रहा होता है। एक पत्थर के ऊपर में ये लोग सब कोई बिड लगा रहा होता है। ये स्टोन गैम्बलिंग हो रहा होता है यहाँ पर, जिसके अंदर में जेम्स या इसी तरह का कुछ चीज़ मिलता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है एक बंदा जो बोलने लगता है कि क्या $500,000, ये तो बिल्कुल भी कम नहीं है। आखिर अंदर में कुछ नहीं होगा तो उसके बाद में हम लोगों का तो बहुत ही बड़ा घाटा हो जाएगा ना, ये कह रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है एक ढोंगी बाबा का सीन दिखाया जाता है जो बोलने लगते हैं कि बस $500,000 ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इतना ज़्यादा कम चीज़ को, इतना ज़्यादा छोटे मोटे चीज़ के ऊपर में भी ये लोग इतना ज़्यादा ध्यान देता है, ये कह रहा होता है ये ढोंगी बाबा। और उसके बाद में दिखाया जाता है एक बंदा जो होता है ना, अपना हाथ उठाता है और उसके बाद वो बोलने लगता है कि मैं इसके लिए पूरा $1,000,000 पे करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद वो लोग बोलने लगते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन जो इतना ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार है। और उसके बाद इस बंदे का सीन दिखाया जाता है और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि ओ इसने ख़रीदा, ये तो मिस्टर ल्यूटियंडी है। और सबको ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है इसको यहाँ पर देखकर। और उसके बाद में इस ढोंगी बाबा का सीन दिखाया जाता है जो पूरी तरह से चौंक गया होता है इसे यहाँ पर देखकर ये। और वो बोलने लगता है कि ये तो मिस्टर ल्यूटियंडी है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो किंग ऑफ स्टोन है इस वर्ल्ड का। इसकी ये जो स्टोन गैम्बलिंग का तो काफ़ी ज़्यादा माहिर खिलाड़ी है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा चौंक कर कह रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है ना, बोलने लगता है कि ये बंदा यहाँ पर आया है तो जो भी चीज़ अगर ये ख़रीदना चाह रहा है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक का बेटिंग चलेगा, क्योंकि ये स्टोन गैम्बलिंग का ना एक किंग है इस दुनिया का। बाद में दिखाया जाता है वो जो होस्ट होता है ना, बोलने लगता है कि ठीक है फिर 1,000,000 जो है ना मिस्टर लियो ने दिया है, तो फिर क्या कोई और है जो इसके ऊपर में और भी ज़्यादा बेट करना चाहता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि क्या कोई है जो इससे भी ज़्यादा बेट कर सकता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है उसके बाद में दिखाया जाता है जो होस्ट होते हैं ना, बोलने लगते हैं कि 1,000,001, 1,000,002 और उसके बाद 1,000,003 बोल देते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है होस्ट जो होता है ना, बोलने लगता है कि कांग्रेचुलेशंस मिस्टर ल्यूटेंडे, ये जो है ना स्टोन ये आपका हुआ, ऐसा बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कह रहा होता है। वो जो मिस्टर ल्यू होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है इन सभी चीज़ों को देखकर। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होस्ट होता है ना, बोलने लगता है कि ठीक है फिर थोड़ा सा रुको, मैं इसके अंदर में किस तरह का मिरेकल सा चीज़ है, क्या चीज़ है अभी पता लग जाएगा। ऐसा कहकर वो अपना हथौड़ा जो होता है ना अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है, उस हथौड़े से मारने के लिए वो तैयार हो जाता है। और उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर मैं चलो देखता हूँ कि इसके अंदर में किस तरह का स्पिरिट स्टोन है। ऐसा कहकर वो मारने के लिए तैयार हो रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो जो होस्ट होता है ना, उस पत्थर के ऊपर में हमला करते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर उस पत्थर के अंदर से एक ग्रीन कलर का लाइट बाहर आ रहा होता है। और उसके बाद ये होस्ट होता है ना, बोलने लगता है कि ये स्टोन जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कांग्रेचुलेसन मिस्टर लियो, ये आपको मिल चुका है। बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है मिस्टर लियो भी। उसके बाद सबको ये जो मिस्टर लियो होता है ना, इसका ही नाम ले रहा होता है। और उसके बाद में ये जो ढोंगी बाबा होता है ना, बोलने लगते हैं कि ये तो बेस्ट एम्परल स्टोन है, ऐसा कह रहा होता है उस स्टोन को देखकर। बोलने लगते हैं कि आफ्टर ऑल ये जो है ना ये किंग है गैम्बलिंग का, आखिर ये यहाँ पर आया है तो इसे मिलना तो बनता ही है। इसने जितना भी मतलब इसके अंदर में इस स्टोन के ऊपर में स्पेंड किया था ना पैसा, उससे ज़्यादा इसको दुगना उससे ज़्यादा उसे मिल चुका है। होस्ट जो होता है ना, बोलने लगते हैं कि कांग्रेचुलेशंस प्लीज़ ये ले लीजिए, ऐसा कहकर मिस्टर लियो को ये स्टोन जो होता है ना उसे दे रहा होता है। और उसके बाद जो होता है ना, वो मिस्टर लियो बोलने लगते हैं कि ये तो बेस्ट इंपीरियल ग्रीन स्टोन है, मैं एकदम सही हूँ इसके ऊपर में। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर ही होता है और वो बोलने लगता है कि ये जो स्टोन है ना बस एवरेज है, इसके अंदर से भी कुछ ज़्यादा कुछ खास ऑरा तो बाहर नहीं आ रहा है। और बोलने लगते हैं कि ये बस एक लो लेवल का स्पिरिट स्टोन्स है और कुछ भी नहीं है, एक वेस्ट स्पिरिट स्टोन्स के अलावा और कुछ भी नहीं है, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। सभी लोग अपने मेन कैरेक्टर का बात सुन रहा होता है। उसके बाद ये जो बंदा होता है ना, बोलने लगता है कि आखिर बच्चे आखिर तुम हो कौन, क्या तुम बता सकते हो इसके बारे में। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, बोलने लगता है कि मैं बस यहाँ से जा ही रहा था तो यहाँ पर गैम्बलिंग होते हुए मैंने देखा, तो फिर मैं यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर जब आया तो मैं देखा कि यहाँ पर
स्टोन के ऊपर में बैटिंग चल रहा है, तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा बहुत बैट करने के लिए आया था और कुछ नहीं, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस मिस्टर लियो से। और उसके बाद में दिखाया जाता है मिस्टर लियो जो होता है ना बोलने लगता है कि तुम इतने ज़्यादा गरीब से हो क्या, तुम यहाँ पर गैम्बलिंग करने के लिए आए हो क्या, तुम गैम्बलिंग करने के लिए तुम अफोर्ड भी कर सकते हो, पैसा भी है क्या तुम्हारे पास में जो तुम यहाँ पर चले आए हो, ऐसा अपने मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलने लगता है कि आपको इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो होस्ट होता है ना बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना स्टोन वो आ चुका है, जिसका जो प्राइस है ना वो $30,000 है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इसके ऊपर में तो सब कोई जो भी है ना वो इसके ऊपर में बैट कर सकता है। उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो मिस्टर लियो होता है ना वो भी उसके ऊपर में देखता है, और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर को उस स्टोन के अंदर से कुछ अजीब एनर्जी को सेंस करता है अपना मेन कैरेक्टर। बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि मैं इस स्टोन के लिए मैं पूरा का पूरा $50,000 देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कह रहा होता है। इन सभी चीज़ों को देखकर ये मिस्टर लियो जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा चौंक गया होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है मिस्टर लियो जो था ना काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हंस रहा होता है, बोलने लगता है कि ये जो स्टोन है ना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा लग रहा है, अगर मेरे हिसाब से अगर कहा जाए ना ये तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा पूरा का पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहूँ ना ये बस ना एक ऑर्डिनरी सा स्टोन है, एक वेस्ट स्टोन के अलावा और कुछ भी नहीं है, ऐसा कहकर हंस रहा होता है। और उसके बाद में मिस्टर लियो जो होता है ना बोलने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास पैसे वैसे नहीं होगा, बस तुम यहाँ पर बस गैम्बलिंग करने के लिए आ गए हो या फिर शो ऑफ करने के लिए, शायद ऐसा ही कुछ होगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होस्ट होता है ना बोलने लगते हैं कि क्या इससे कोई ज़्यादा हायर प्राइस दे सकते हैं इस पत्थर के लिए, अगर है तो जल्दी से बताओ, नहीं तो ये जो स्टोन है ना ये इस जेंटलमैन को मिल जाएगा। और उसके बाद दिखाया जाता है और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो ढोंगी बाबा होते हैं ना बोलने लगते हैं ये जो रॉक है ना बिल्कुल भी एक नॉर्मल सा रॉक है, आखिर इसके अंदर में क्या ही कुछ खास होगा, ऐसा सोच कह रहा होता है। और उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो बंदा है ना पूरी तरह से पागल है, इसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या चीज़ खरीदना चाहिए क्या चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल एक्सपीरियंस ही नहीं है इसको। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो होस्ट होता है ना बोलने लगता है कि ठीक है फिर 50,000 में ये जो स्टोन है ना इस जेंटलमैन का हो जाता है, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से और सभी लोगों से ऐसा कह रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है एक बंदा बोलने लगता है क्या 50,000, इस 50,000 में डील हो गया बस। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो होस्ट होता है ना बोलने लगता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन जेंटलमैन, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद जो होस्ट होता है ना बोलने लगते हैं कि आप ना बिल्कुल भी हमारे वीआईपी मेंबर नहीं है, तो पहले आपको पैसा देना होगा, उसके बाद में ये जो स्टोन है ना इसे हम तोड़ सकते हैं। पहले आपको $50,000 जो है ना पहले आपको चुकाना होगा, उसके बाद ही सब कुछ होगा। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपने कार्ड को निकाल लेता है, उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो जो मशीन होता है ना वहाँ से आवाज़ आता है कि ये जो पेमेंट है ना सक्सेसफुली हो गया। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है ना पूरी तरह से तैयार हो जाता है उस रॉक को तोड़ने के लिए और बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर सर मैं इस रॉक को तोड़ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है फिर आप थोड़ा सा दूर हो जाइए। और उसके बाद दिखाया जाता है वो जो मिस्टर ली होता है ना थोड़ा अपना मुँह को ढका कर हंस रहा होता है और बोलने लगते हैं कि मेरे गैस के हिसाब से। और उसके बाद ये सोच रहा होता है कि ये ना बहुत ही बड़ा एक गधा है, ये जो इस तरह का चीज़ इसने खरीदा है और ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर में बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ होगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहा है अपने ऊपर में। इसे बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि ये बेवकूफ़ बन चुका है, ऐसा कहकर अपने मुंह के ऊपर में हाथ रखकर हंस रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि ये जो है ना सरफेस इस स्टोन्स का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है और ये सब जो होता है ना ये इन स्टोन्स के अंदर में स्पिरिचुअल एनर्जी जो होता है ना वो आइसोलेटेड होता है, इनका जो डायरेक्शन है ना उसके बारे में भी सेंस करने वाले को कहा जाता है हुआंगलिंग शिप कहा जाता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि ये जो है ना इन सभी स्पिरिट स्टोन जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टाइप का होता है, जिस वजह से ना मैं अपने प्रीवियस लाइफ में पीक में था और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था सेंस करना स्पिरिचुअल सेंस को इन सभी के अंदर में, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, इसके अंदर से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंस आ रहा है।
उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि मेरा जो विज़न है ना एक ऑर्डिनरी से बंदे से काफ़ी ज़्यादा आगे का है। तो मेरा जो स्टोन को देखने का स्किन है, चुनने का स्किन है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए इसकी वजह से। उसके बाद दिखाया जाता है जो होस्ट होता है ना उस पत्थर के ऊपर में हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो पत्थर होता है ना वो चकनाचूर हो चुका होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है सबको सामने देखकर काफ़ी चौंक गया होता है, क्योंकि उस पत्थर के बीच में से एक गोल्डन लाइट बाहर आ रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है ये लोग सब कुछ चौंक गया होता है वहाँ पर जो भी होता है। और उसके बाद ये जो मिस्टर लियो होता है ना बोलने लगता है ये। और उसके बाद वो बोलने लगते हैं उसके सामने उसके पास आने के बाद, और उसके बाद बोलने लगते हैं कि ये तो एक हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन है, ये तो इसके साथ में ये पैटर्न्स भी है, सेलेस्टियल पैटर्न्स। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं।